जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित निर्वाण आप सभी के सामने रीजनिंग की बेहतरीन सी क्लास लेकर के पेश हुए हैं। किसी शायर ने क्या खूब लिखा है कि मेरा आब भी यही मेरा ख्वाब भी यही, मेरा आब भी यही मेरा ख्वाब भी यही, मेरी नए महबूब का महताब भी यही। या तो हंसकर आगे बढ़ता चलूं मैं, या तो हंसकर आगे बढ़ता चलूं मैं, या मान लूं जिंदगी का आखिरी पड़ाव भी यही। और ये किसी शायर ने नहीं, मैंने लिखा है। तो चलिए आज की क्लास में, रीजनिंग की क्लास में, एक चीज और हम कोर्ट को जरा समझते हैं कि शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं, खुद कहीं नहीं जाते, लेकिन शिष्यों को, शिक्षार्थियों को, समझाने वालों को उनकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं जो उनके रास्ते से चलते हैं। तो चलिएगा आज की क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, बड़ी इत्मीनान से, बड़ी ही फुर्सत से करेंगे, देखना फुर्सत में बिल्कुल, है ना, ठंडे दिमाग से, क्योंकि बड़े बूढ़े कह के चले गए कि जी हमेशा ठंडा करके खाना चाहिए, गर्म नुकसान दे जा कभी कभी, मोस्टली देवे पर हाँ स्वाद आ जा, वो बात अलग है। चलो तो देखिए क्वेश्चन है कि पी क्यू आर और एस कैरम खेल रहे हैं। अब इन्हें खाली आदमी में कुछ काम हिल रहा है नहीं, कैरम ही खेल लिए, कोई दिक्कत नहीं, पर हमें इन्हें खिलाना है थोड़ा और अच्छे तरीके से। और खिलाने से पहले अपना थोड़ा कलम हम भारी वाला कर लेते हैं। तो देखिएगा कैरम के सीधी सी बात है कि चौकोर कैरम होता है, पी और आर जोड़ीदार हैं। जो जोड़ीदार है ना मेरे दोस्त, वो आमने सामने होते हैं, यानी कि सीधी सी बात ये हो गया कि सर पी के सामने आर, आर के सामने पी, ठीक है। एस और क्यू जोड़ीदार है, यानी कि एस और क्यू जोड़ीदार हो गए। अब आगे कह रहा है कि एस आर के दाहिनी ओर बैठा है। अब आर का तो कंफर्म नहीं है ना, कि कौन कहां बैठा है, तो जब तक नहीं बिठा सकते जब तक किसी एक का कंफर्म ना हो जाए। तो मेरे प्यारे दोस्त मुझे बताना, क्या ये दे नहीं रखा इसने कंफर्मेशन कि आर का चेहरा पश्चिम की ओर है। हम कभी भी जब दिशाओं का यूज करेंगे तो ऊपर एन, नीचे एस, और इधर की तरफ आपका पूरब और इधर पश्चिम, यानी कि अगर आर का चेहरा पश्चिम की तरफ है तो क्या इधर नहीं बैठना चाहिए उसको, इधर ही तो बैठेगा, जब भी तो चेहरा पश्चिम की तरफ आएगा, यानी कि आर बैठेगा यहां। आर का जोड़ीदार है पी, तो सर सीधी सी बात ये हो गई कि पी यहां आ गया। अब आगे पढ़ो क्वेश्चन वहां का, ये जो लाइन हमने छोड़ी थी कि एस जो है आर के दाहिनी ओर बैठा है। आर ये रहा, आर का दाहिना हाथ बैठेगा सर उधर की तरफ, तो एस कहां जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, यहां जाएगा। बोल बच्चा क्लियर हुआ कि नहीं, यानी कि बच्चा कोचा गरीब गुरबा आदमी हमने क्यों यहां बिठा दिया। अब ये पूछ क्या रहा है कि क्यों का चेहरा किस दिशा में है, तो भैया बता दो जरा किस दिशा में। सर ऊपर की ओर को लखा रहा है, जिसका मतलब है कि उत्तर दिशा में हो गया, है कि नहीं? तो देखो बड़े शांति के साथ में हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे अगर कभी भी देखो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन फंस जाए ना, जिसमें ये लिखा मिल जाए कि निर्देश इतने से इतने तक और 6 व्यक्ति 2 कतारों में, मतलब इस तरीके से जो भी आगे की लैंग्वेज दे दे, बहुत गजब की चीज होती है वो। उससे क्या होता है कि आपको एक ही क्वेश्चन के लिए वो करना पड़ेगा और उससे आपके 4-5 क्वेश्चन हो जाते हैं। अब जैसे कि देखो यहां पे मैं इसके लिए जो भी क्रियाकलाप करूंगा इस प्रश्न के लिए, देख लेते हैं कि मनिंद्र किसी भी कतार के प्रारंभ में नहीं बैठा है। लेकिन उससे पहले ये लाइन मैं भूल गया, इसको हम पढ़ लेते हैं कि प्रत्येक कतार में 3 व्यक्ति हैं, वे एक दूसरे की ओर मुख करके बैठे हैं। कौनो दिक्कत नहीं सर, हमने ऐसे मान लिए ये रहे, 2 लाइन हो गई, एक कमो नीचे की तरफ, इनकमो ऊपर की तरफ। मनिंद्र किसी भी कतार के प्रारंभ में नहीं बैठा। भैया हमें क्या पता कि कौन सा हिस्सा प्रारंभ में, ये प्रारंभ है या ये प्रारंभ है, हम कहीं बैठा ही ना रहे, फिर कहाँ बैठाए, बीच में बिठा लेते। सर मैंने यहां बिठा लिया इसको, मनिंद्र को यहां बिठा दिया। समझ में आ गया ना मेरे दोस्त इतना। अब आगे समझो कि आगे अगली लाइन क्या कह रहा है कि जीवन अनूप के बाईं ओर से दूसरा है। जीवन अनूप के बाईं ओर से दूसरा है, लेकिन हमें सस्पेंस है भैया इस लाइन में है कि इस लाइन में, कुछ कह नहीं रखा। तो क्या करेंगे, इसको अलग से लिख लेते थोड़ी सी देर के लिए। कैसे कि भैया पहले अनूप बना लो, अगर अनूप का मुख ऊपर की तरफ अगर मैं रखता हूं तो क्या करेंगे, इसके बाईं तरफ बैठेगा जीवन। ऐसे कब है ये, जब इनका मुख ऊपर की तरफ। अब अगर नीचे की तरफ होगा तो पलट के रख देंगे यूं की, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। मुकुल
जो कि मनिंद्र का पड़ोसी है। अब यहां पे हमें इस चीज का भी कंफर्मेशन मिल गया। कैसे? कि सर मनिंद्र का पड़ोसी अगर मुकुल है, यानी कि मनिंद्र तो ये रहा, और अगर मुकुल इसी के पड़ोसी में है, तो सर ये जे ए तो यहां आ नहीं सर, कहां जाएंगे? फिर नीचे ही जाएंगे। इत्तेफाक से हमारा एकदम सही बैठा, यानी कि मैं यहां कर देता हूं जे और यहां कर देता हूं ए, क्योंकि और से दूसरा है तो बीच का खाली रह गया। अब मुकुल है जो कि मनिंद्र का पड़ोसी है, सर यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, पड़ोसी तो बगल में ही होगा, है ना। अनूप के विकर्ण दिशा के सामने बैठा है, अनूप के विकर्ण दिशा, अनूप के विकर्ण दिशा के सामने कौन बैठा है? मुकुल बैठा है बेचारा। ठीक है, अब बचे कौन कौन? अभिषेक जीवन का पड़ोसी है। अभिषेक जो है, अभिषेक किसका पड़ोसी है प्यारे बच्चे? जीवन का पड़ोसी है। बचा हुआ कौन है? सर वरुण बच रहा है, जो कि मनिंद्र के एकदम बाईं ओर बैठा है, यानी कि वरुण आपका यहां बैठ जाएगा। अब यही जो चीज है ना, ये जो चीज है, इस चीज को ध्यान रखना, ये आगे 18 से 21 प्रश्नों तक ये आपका काम आएगा। अब दिमाग नहीं लगाना, अब तो सीधा क्वेश्चन पढ़ो, उठाओ और फेंक के मारो उसके मुंह पे वापस से। क्या? कि अभिषेक के सामने कौन बैठा है? सर मनिंद्र बैठा है अभिषेक के सामने, लगाओ और आगे बढ़ो, यानी कि ऑप्शन आपका सी राइट होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बेहतरीन तरीके से ना आया मजा सा? अगली बार देख लेंगे तो क्या होगा, ठीक है ना। यानी कि मुकुल, मनिंद्र, वरुण और ये जीवन, अभिषेक और अनूप। इतना ध्यान रखना भी थोड़ी सी देर के लिए, क्योंकि हट जाएगा ये अभी, है ना, अगले क्वेश्चन पे जब हम पहुंचेंगे। देखिएगा, उसको जल्दी से बना लेते हैं भैया, कभी मेरे भी दिमाग से निकल जाए, है ना। यानी कि मैं लिख लेता हूं कि मुकुल, मनिंद्र, वरुण, जीवन, अभिषेक और अनूप। काम बन गया। अब आगे देखो कि निम्न में से कौन एक दूसरे के विकर्ण दिशा में सामने बैठे हैं। भैया विकर्ण दिशा में कौन सामने बैठे हैं? सर एक तो मुकुल और अनूप बैठे हैं, देख लो अगर हो तो ठीक है, नहीं तो कोई और देखो। है क्या? मुकुल और अनूप नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं सर। वरुण और जीवन तो होंगे फिर? हाँ जी बिल्कुल होंगे, नीचे मोटी मोटी आंखों से खूब दिख रहा हमें, ये रहा, मिल गया, लपेट दिया, खत्म, सॉल्व हो गया। एक ही बार दिमाग लगाया, 4-5 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाते हैं। निर्देश वालों में बहुत फायदा होगा। अब ये कह रहा है कि वरुण व जीवन को यदि आपस में स्थान बदल लेते हैं तो नए स्थान पर, यहां पर आप स्थान मान लेना, स्थान पर जीवन के पड़ोसी कौन से होंगे? भैया जब जीवन और ये वरुण स्थान बदल लेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे जीवन यहां आ जाएगा, और जीवन का पड़ोसी कौन होगा? पड़ोसी का मतलब जो अगल बगल में होता है। अब इधर तो है ही नहीं कोई भी, तो इधर कौन होगा? सर इधर होगा मनिंद्र, केवल मनिंद्र होगा, ठीक है ना। चलिए, यानी कि हमारे लिए ऑप्शन सी राइट होगा। पक्की बात है ना? दोबारा से थोड़ी सी देर के लिए याद कर लो, क्योंकि अगला क्वेश्चन 21वां वो भी उसी का ही है ना, कोई दिक्कत नहीं। देखो, जो रीजनिंग का मतलब होता है कि आपका शार्प माइंड होना चाहिए, निगाह एकदम चील की तरह, आप चल सामने रहे, आपके दिमाग में बराबर में जो भी कुछ हो रहा है ना, उसके पास ही पूरा फोकस होना चाहिए कि साला चल क्या रहा है बगल में। रीजनिंग इसीलिए तो पढ़ाई जाती है, वरना इनका क्या मतलब बताओ, कोई यूज थोड़ी ना होता। बस ये एक शार्प माइंड होना चाहिए बच्चे का, देखे यहां निगाह वहां दिमाग कहीं और, हर एक चीज पर नजर रहनी चाहिए। निम्न में से कौन एक ही कतार में है? कौन एक ही कतार में है? मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा दोबारा से जल्दी बता दो कौन कौन थे। देखो, मनिंद्र और अभिषेक। सर मनिंद्र और अभिषेक, तो मनिंद्र ऊपर था, अभिषेक नीचे था सर, एक कतार में नहीं है। मुकुल और अभिषेक, सर मुकुल यहां था और अभिषेक ये रहा, एक कतार में नहीं है। वरुण मनिंद्र, सर वरुण यहां था और मनिंद्र यहां, सर एक ही कतार में है, राइट हमारा मिल गया, बात ही खत्म। एक बार देख लेते हैं अनूप वरुण को भी, तो अनूप यहां था, ये आमने सामने है, एक कतार में नहीं है, यानी कि वरुण और मनिंद्र, ठीक है ना। चलिए, और हाँ, अगर थोड़ा बहुत भी आपको लगता है कि इंजॉयमेंट हो रहा है, देखो प्रयास तो हम पूरा कर रहे हैं, बाकी जोकर थोड़ी ना है, या कोई कॉमेडी शो थोड़ी ना चल रहा है, लेकिन प्रयास पूरा कर रहे हैं कि आपके लिए भी हर सुविधा, ना 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 खाने पीने की ना, अभी समझो बात को। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि 4 लड़कियां और 4 लड़के एक वर्ग में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। वर्ग
एक मिनट, हम कलम लेना भूल गए, कोनो दिक्कत ना है, हम ले लेते हैं एक और कलम जिसमें कि हमने बिठा दिए। अब क्या करना है सर कि 4 लड़के और 4 लड़कियां बिठानी है। लो जी लो, ठीक है, 4 तो लड़कियां होगी, 4 लड़के भी बिठा दिए। अब जरूरी थोड़ी ना जैसे बिठाए वैसे ही होंगे, देखना पड़ेगा कौन सा किधर को बैठा, किसकी दाल किससे घुट रही है? देखो कि प्रत्येक वर्ग के कोनों पर और उसकी भुजाओं के मध्य बिंदु पर बैठे हैं। ठीक है, चलो यहां तक तो अच्छी बात है। अब ये कह रहा है कि मधु की स्थिति उषा के ठीक सामने विकर्ण रूप में है, विकर्ण रूप में है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं यहां किनारों के बीच में बिठा दूं तो यहां पे वो विकर्ण रूप में सामने नहीं है। विकर्ण रूप में सामने का मतलब है कि अगर मैं यहां बिठाऊं तो यहां बिठाऊं तो यहां। हम यहां बिठा लेते हैं अपनी सुविधा के लिए कि मधु तो बिठा दी यहां पे, मधु उषा के ठीक सामने है तो उषा बिठा दी मैंने यहां, जो गीता के दाहिनी ओर बैठी है। अब ये जो किसके लिए है, तो मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे बच्चे, उषा का जिक्र किया गया है कि उषा के ठीक दाहिने, यानी कि जो गीता है ना, सॉरी, जो उषा है ना, वो गीता के ठीक दाहिनी ओर है। अब उषा तो यहां है, सबका मुख केंद्र की तरफ है, तो गीता को यहां होना चाहिए ना, कि जिसके गीता के दाहिनी ओर पे उषा आ सके, यही तो होना चाहिए, हमने कर दिया, है ना। अब आगे देखो कि गीता से अगला राय है। चलो जी, लो जी, हमने राय बना दिया, गोपी के सामने है। अब एक बात मैं आपसे पूछता हूं, राय का मुख यहां की तरफ होगा तो इसके सामने तो यहीं बैठेगा ना। यहां देखो, यहां बिठा करके सामने का हिस्सा ये नहीं आएगा फिर, क्योंकि सबका मुख केंद्र की ओर है ना, तो इसके सामने ये बनेगा, यानी कि राय गोपी के सामने है, तो मेरे प्यारे बच्चे गोपी यहां पे आएगा। अब आगे पढ़ते हैं प्रश्न को, जो बोस के बाईं ओर बैठा है, गोपी जो है किसके बाईं ओर है, बॉस के। बॉस को यानी कि कैसे बिठाए सर, ऐसे इधर की तरफ चेहरा करके बिठा दो तो उसका बाएं हाथ की तरफ गोपी आ जाएगा, यानी कि बॉस यहां पे बैठना चाहिए। अब ये कह रहा है कि सुमा की स्थिति मधु के दाहिने ना होकर, इस पर जरूर ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चे, बहुत गलतियां होती हैं इसी एक ना की वजह से। कैसे करना है तो वो देख लेते हैं कि सर यहां पर मधु के बगल में नहीं रखना, तो सुमा को हम यहां रख लेते हैं, सुमा को यहां हो गया, प्रेमा के सामने है तो सर प्रेमा यहां पे आ जाएगी। इतना तो क्लियर हो गया कि नहीं। अब देख लो कि प्रश्न में पूछ क्या रहा है, वो कह रहा है कि बॉस के सामने कौन बैठा है, तो मेरे प्यारे मित्र बॉस के सामने कौन बैठी है, गीता। यानी कि वो सीधा सीधा पूछ रहा है कि बॉस की दाल किससे घुट रही है, तो बता दो भैया, है कि नहीं। चले आगे, पक्की बात है ना। चलो तो देखो, सिर्फ आप कह रहे हो तो आप ही की बात को हम तवज्जो देते हैं, है ना, ज्यादा आगे का नहीं बताएंगे, घबराइएगा नहीं। सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है। अब देखिए कि चार सहेलियां हैं, एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठी हैं। अब समझ लो, देखो चुगली कर रही होंगी और तो कुछ काम होगा ना इनको, इनके पास जब बैठी हैं तो जहां 2 लेडीज बैठ जाए वहां चुगली चले करें और कुछ ना चलता। मीना सीमा के दाहिनी ओर है। भैया पहले ये देख लो कि किसी की डायरेक्शन तो फिक्स नहीं कर रखी, कहीं कोई डायरेक्शन का जिक्र नहीं है, ठीक है। फिर लपेटो कि सीमा को हमने मान लिया भैया कहीं भी रख लो, सीमा हो गई यहाँ पे, सीमा के लिए एस ई मैंने कर दिया, सीमा यहाँ हो गई, सीमा के दाहिनी ओर। केंद्र देखो, जब बातचीत कर रही है तो सीधी बात है केंद्र की तरफ ही मुंह होंगे सभी के, तो इसका दाहिना हाथ चलेगा नीचे की तरफ, ऐसे करके देखो खुद को रख करके, तो इसका दाहिना हाथ यहाँ आएगा, यानी कि मीना सीमा के दाहिनी है तो सीमा के दाहिना जो है कौन आ जाएगी, मीना आ जाएगी। अब आगे पढ़ो प्रश्न को, सरिता कृष्णा के बाईं ओर है, ठीक है, यानी कि सरिता कृष्णा के बाईं ओर, यहां पूर्ण विराम आता, चलो कोई दिक्कत नहीं, हमने लगा दिया, सरिता कृष्णा के बाईं ओर। अगर मैं कृष्णा को कहीं भी बिठाऊं तो उसके बाईं ओर, अगर मैं कृष्णा को यहां बैठाता हूं तो उसके बाईं ओर तो ये आ गया, तो कृष्णा को यहां बैठाना चाहिए, कृष्णा यहां बैठा दिया, सरिता यहां आ गई, ठीक है। अब कह रहा है कि कौन सी 2 सहेलियां एक दूसरे के आमने सामने बैठी हैं जबकि कृष्णा सीमा के बाईं ओर है। इत्तेफाक से कि सीमा के बाईं ओर हमने वही बैठाया है,
वही आया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पूछ क्या रहा है कि कौन सी दो सहेलियां एक दूसरे के सामने बैठी, एक आमने सामने बैठी। देख लो अभी हिसाब किताब कि सीमा और कृष्णा, सीमा और कृष्णा नहीं है। कृष्णा और सरिता, सर कृष्णा और सरिता यहां है। मीना और कृष्णा, तो मीना और कृष्णा सर बिल्कुल आमने सामने है, यानी कि हमारा ऑप्शन सी। टिक करो और आगे बढ़ो। और एक तरीका और कि जब भी कभी आपको जल्दी में हो ना, जल्दी में करने की इच्छा हो, तो सीधा यही ऑप्शन करना, CBAD। सबसे पहले सी को अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, क्योंकि सी के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि एग्जामिनर ये चाहता है कि आपका ज्यादा से ज्यादा टाइम खराब हो, जिसके लिए वो ऐसा करता है। चलिए, जमीन पर उत्तर और दक्षिण की ओर मुंह करके दो कतारों में 6 मकान बने हुए हैं। चलो जी, कोई दिक्कत नहीं, हम मकान भी बना लेंगे सस्ते में ही। देखना जरा कितने सस्ते में बनाते हैं। यहां बना दूं, कोई दिक्कत तो नहीं, यहां ही बना देता हूं। एक ये होगी कतार, एक ये होगी, ये बना दिए जी मैंने 6 मकान, सस्ते में जुगाड़ निपटा दिया। अब ये कह रहा है कि जिनके स्वामी ये हैं, राहु केतु जो भी है, क्यू का मकान उत्तर की ओर मुंह करके है। क्यू का मकान उत्तर की ओर, अगर उत्तर की ओर मुंह करके तो सर नीचे वाली लाइन में ही आएगा, अगर दक्षिण की ओर होता तो ऊपर वाली लाइन में, है ना। तो क्यू का मकान उत्तर की ओर मुंह करके है, परंतु एस से अगला नहीं है। अब देखो यहां पे यहीं से पता चल जाएगा कि क्यू को कहां रखना है। अगर मैं क्यू को यहां रखता हूं तो एस या तो यहां या यहां, जबकि ये कह रहा है कि एस से अगला नहीं है। मिल गया हिंट कि सर क्यू को एक साइड में रख लो, आप चाहे तो यहां रख लो या यहां रख लो, कोई दिक्कत नहीं। एस से अगला नहीं है तो एस को यहां रख लो, कलेश खत्म, एक ही लाइन में दोनों चीज क्लियर। अब आगे देखो कि एस और यू के मकान विकर्ण के अनुदिश विपरीत दिशा में है। एस और यू, अगर एस यहां है तो सर यू को यहां बनाना पड़ेगा, क्योंकि कह रहा है ना विकर्ण के अनुदिश विपरीत दिशा में। आर का मकान यहां पे छूट गया है लिखना। अब यहां पे क्या छूटा होगा, तो एक चीज मैं आपको बता दूं, जब भी कभी ऐसे प्रश्न होते हैं तो उनमें किसी एक चीज को छिपा करके रखता है। अब यहां पे यू का ही जिक्र है तो यू ही हो सकता है, क्योंकि अगर मकान उससे अगला है तो यू का ही हिंट मिलेगा और किसी का हिंट मिल ही नहीं सकता। तो हम यही मान करके चलते हैं कि आर का मकान यू से अगला है, क्योंकि कंफर्म नहीं कि प्रश्न में क्या है ना, जबकि छूटा हुआ है, ये निश्चित है कि आर का मकान यू से अगला है। तो मैं सीधा लिख देता हूं कि आर यहां पे है, इसी के ऊपर, ठीक है। दक्षिण की ओर मुंह करके, यानी कि नीचे की तरफ इसका मुंह हो गया, कोई दिक्कत नहीं, चलो अच्छा है। टी के मकान का मुंह उत्तर की ओर है, चलो जी, टी के मकान का मुंह उत्तर की ओर, ऊपर की तरफ है तो टी सीधी बात नीचे ही आएगा। और यहां पर बच्चा कौन गरीब गुरबा, पी, तो मैंने यहां लिख दे पी, PRUSTQ, ठीक है। अब प्रश्न की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन ऐसा है जिनके मुख दक्षिण की ओर हैं। दक्षिण की ओर किसके मुंह हैं, PRU या URP कह लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए यहां पे हम क्या कर सकते हैं, अभी किसी का भी वो छोर फिक्स नहीं करा, तो हम एस जो हमने लिखा है ना कि PRU, इसको हम URP भी कर सकते हैं, लेकिन नीचे का भी क्रम बदलना पड़ेगा उसी के अकॉर्डिंग। तो मैं क्या करूं, यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि सर QTS, इनका क्रम मुझे ऊपर वाले के अकॉर्डिंग बदलना पड़ेगा, क्योंकि किसी की भी फिक्स नहीं कर रखी कि सर कौन से छोर पर है, ठीक है ना। चलिए हम इसी के अकॉर्डिंग लेके चल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा संयोजन जिनके मुख दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर का मतलब है सर क्या, कहाँ, नीचे की तरफ होना चाहिए, यानी कि ऊपर वाली लाइन में होना चाहिए, URP, ऑप्शन सी। फिर से वही सी आया, वही मैं कह रहा हूं कि कभी भी जब एग्जामिनर आपके सामने क्वेश्चन रखेगा तो वो इस तरीके से रखेगा कि आपका ज्यादा से ज्यादा टाइम वेस्ट हो। इसीलिए मैं कहता हूं कि ऑप्शन सी को सबसे पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, फिर बी, फिर डी और ए को बाद में। देखिए क्यू और एस के बीच में किसका मकान है, अभी मैंने बताया ना कि यहां पे URPQTS, क्यू और एस के बीच में किसका मकान है। एक गाने में भी आती है वो लाइन की, वो मकान किसका है, अल्ताफ राजा का कोई गाना है, मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें लाइन है कि वो पुरानी गली में वो नया मकान किसका है ना। यदि टी और पी परस्पर मकान बदल लें, टी और पी परस्पर मकान बदल लें, तो यू से अगला मकान किसका होगा।
भैया खूब बदल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आर ही होगा, ये उससे अगला था, तो हम क्या लगाएंगे, आर। चले सर आगे, पक्का ना, चलो। अब एक और प्रश्न हमारे सामने कि एस से यू के अतिरिक्त मकानों का कौन सा जोड़ा विकर्णीय आमने सामने होगा। पहले उसके लिए लिखना पड़ेगा यू आर पी, और हमारे पास था क्या, क्यू टी एस। एस यू के अतिरिक्त, एस जो है यू के अतिरिक्त मकानों का कौन सा जोड़ा विकर्णीय आमने सामने है क्या, नहीं है, गड़बड़ हो गया क्या, क्यू पी ही आएगा वैसे तो। यहां पे देखिएगा इसका ऑप्शन जो है क्यू पी ही आएगा, क्योंकि प्रश्न के अकॉर्डिंग इसका यही बनने वाला था, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, एक बार चेक कर लेंगे, अगर ऐसा नहीं होना चाहिए वैसे तो, जो कि मुझे पता है, मैंने खूब अच्छे से इसको देखा है। चलिए आगे देखते हैं कि ऊपर दिए गए प्रश्नों के उत्तर ज्ञात करने में कौन सा कथन छोड़ा जा सकता है। इसके लिए ऊपर ही जाना पड़ेगा। कोई सी एक लाइन ऐसी है जिसको छोड़ करके हम काम कर सकते हैं, किसी को भी नहीं छोड़ा जा सकता। अभी इससे पता चल रहा है कि कितने बंदे हैं और किसका मुंह, मतलब किस किस दिशा में वो बैठे हैं, इनसे भी पता चलता है, इनसे भी, इनसे भी, तो किसी को भी नहीं छोड़ा जा सकता। यानी कि हम लिखेंगे ऊपर दिए गए प्रश्नों के उत्तर ज्ञात करने में कौन सा कथन छोड़ा जा सकता है, तो कोई सा भी नहीं छोड़ा जा सकता, यानी कि आपका ऑप्शन आएगा 1 आएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। ए बी सी डी ई और एफ खाने की मेज पर आमने सामने बैठे हैं, हर और 3। यहां पे एक चीज नोट कर लेना, गलतियां ना करना, कभी हमारी तरह गलतियां करो। मैं अभी माइंड में आ गया, मुझे पढ़ते पढ़ते में गलतियां हो जाती, इस तरीके से है। कहते हैं ना कि अर्ध विराम हो या फिर कॉमा या पूर्ण विराम, जिंदगी बदल देते हैं, सेंटेंस का अर्थ बदल जाता है पूरे का। तो ए बी सी डी ई और एफ खाने की मेज पर आमने सामने बैठे हैं और हर और 3 है, तो सर सीधी सी बात देखो, बड़े इत्मीनान से करेंगे इसको, बिठा दिए जी सर आमने सामने। बी ए और सी के बीच में है, जो बी है ना वो ए और सी के बीच में, चलो अच्छी बात है। राजनीतिज्ञ और व्यापारी, यानी कि राजनीतिज्ञ और व्यापारी एक और छोरों पर है। एक और का मतलब है कि सर किसी एक ही लाइन में उसके याद एक इधर ऐसे हो। चलो इसको अभी सस्पेंस में रखते हैं, ये तो राजनीतिज्ञ होगा और एक ये हो गया व्यापारी। ये हो सकता है यहां हो जाए, एक यहां हो सकता है यहां हो जाए, कंफर्म है नहीं, लिखेंगे अभी हम नहीं। ई एक सैनिक अधिकारी है, चलो ई एक सैनिक अधिकारी है, हमने इसको लिख दिया सैनिक अधिकारी। सी प्रोफेसर है, यानी कि सी का कंफर्म हो गया, क्या है ये, प्रोफेसर है। और डॉक्टर के बगल में है, तो किसके बगल में है सर, बी के बगल में, और बी क्या है, डॉक्टर है ना। कभी कभी ना एक चीज मैं आपको बता दूं, टाइम बचाना चाहिए, एक बार सरसरी नजर से ये देख लिया करो कि पूछा क्या है, ताकि पूरा सॉल्व ना करना पड़े। इसने पूछा कि बताइए डॉक्टर कौन है, डॉक्टर का तो खुद ही पता चल गया यहीं पे कि बी डॉक्टर है, तो आगे हमें सॉल्व करने की इसकी आवश्यकता नहीं है, टाइम ऐसे बचाया जाएगा। यानी कि हम क्या लगा देंगे, सर बी डॉक्टर है, आगे बढ़ो अब, लेकिन एक बार इसको पूरा कर लेते हैं। फिर भी कह रहा है कि डॉक्टर के बगल में व्यापारी इंजीनियर के सामने है, व्यापारी जो है इंजीनियर के सामने, यानी कि व्यापारी के ठीक नीचे होगा इंजीनियर, या हो सकता है व्यापारी नीचे इंजीनियर ऊपर हो, है ना। और डॉक्टर मध्य में बैठा है, ठीक है, डॉक्टर मध्य में बैठा है, बिठा दिया हमने। सैनिक अधिकारी के सामने है, और सैनिक अधिकारी के सामने है कौन है, व्यापारी। व्यापारी जो है सैनिक अधिकारी के सामने है, तो यहां तो आ नहीं सकता क्योंकि प्रोफेसर ऑलरेडी है, क्योंकि प्रोफेसर सॉरी सैनिक अधिकारी और व्यापारी आमने सामने होने चाहिए, तो सर यहाँ पे और यहाँ पे आ सकता है। अब यहाँ पे ए है और ई क्या है, ई हमारे पास में सैनिक अधिकारी, यानी कि ई तो यहाँ आएगा, और जो कि सैनिक अधिकारी हो गया, तो ए हमारा बन गया व्यापारी बन गया, और ए क्या था, सैनिक अधिकारी। अब आगे चलो,
डॉक्टर कौन है, बात इतनी, यानी कि इजीली हमारा यहीं पे निकल गया, हमें आगे ज़्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता है भी नहीं वैसे भी, और अगर हम चाहें भी तो और भी कर सकते हैं कि हम क्या क्या निकाल सकते हैं। क्या क्या रह गया हमारा, ए बी सी डी ई, डी और सी रह डी और एफ, डी और एफ रह गए, उनकी आवश्यकता है भी नहीं, हमारा तो वैसे ही स्टार्टिंग में निकल गया, ज़्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है, वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए, अब एक प्रश्न है कि राधा, शीला, महिमा और सीता एक मेज के गिर्द बैठी हैं। राधा शीला के दाईं ओर बैठी है। एक मेज बना ली हमने सबसे पहले, छोटी सी सस्ती। अब क्या करा, राधा शीला के दाईं ओर है, तो किसी का पहले ये देख लो कि किसी की कोई दिशा तो कंफर्म नहीं है, नहीं है तो किसी भी एक को रख लो। शीला के दाईं ओर है तो शीला को हमने बिठा दिया यहाँ पे। इसके दायां हाथ कौन सा बैठेगा, तो नीचे की तरफ बैठेगा, यानी कि शीला के दाएं हाथ की तरफ राधा बिठा दी। अब आगे कह रहा है कि महिमा सीता के बाईं ओर बैठी है। पहले सीता का कंफर्म कर लें, ये शीला थी तो ऐसा कर दिया हमने, सीता के लिए एस ई कर देंगे कि सीता के बाईं ओर। अगर सीता को मैं यहाँ बिठा देता हूँ तो इसका बायां हाथ बैठेगा यहाँ पे, तो ये यहाँ आ ही नहीं सकती, मैं बिठाना पड़ेगा सीता को यहाँ पे। सीता के बाईं ओर महिमा, यानी कि महिमा आएगी यहाँ पे। अब कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से बताइए कि कौन सी जोड़ी एक दूसरे के सामने बैठी है। देख लो, बता दो, शीला सीता, शीला सीता नहीं, राधा सीता, राधा और सीता, बनेगी बात। चलो आगे, अब जब बात यहां तक बन ही गई है तो फिर आगे चलते हैं। इससे नेक्स्ट आगे आप दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर आज का अपनी क्लास यहीं खत्म करते हैं। बस एक ये और उसके बाद एक और क्वेश्चन, ठीक है ना। पेशेंस रखिए बस थोड़ा सा। कि 5 मित्र हैं, पी क्यू आर एस और टी एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े हैं। सबका मुंह ऊपर की तरफ। जब ऊपर की तरफ हो ना तो बहुत आसान तरीके से आप कर लेंगे, क्योंकि उसमें ना दिशा बनाने की आपको जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप हमेशा उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके ही मानते हैं कागज को, ऐसे ही। अब देखिए, जैसे मैं बोर्ड के सामने खड़ा हूं तो मेरा मुंह उत्तर दिशा की तरफ ही है, ये मैं मान करके चलूंगा, ऐसा आसानी होती है। अब ये कह रहा है कि एस बैठा है टी और क्यू के बीच में। एस बैठा है टी और क्यू के बीच में, यानी कि एस जो है टी और क्यू के बीच में है। या तो ये हो सकता है या फिर हो सकता है कि क्यू एस टी, दो कंडीशन है। और क्यू है आर के निकटतम बाईं ओर। क्यू जो है आर के निकटतम बाईं ओर, यानी कि आर को यहां बिठाना पड़ेगा। इनका मुख उत्तर की दिशा की तरफ है, तो आर का बायां हाथ क्यू की तरफ, ठीक है। अब पी है टी के निकटतम बाईं ओर। जो पी है वो टी के निकटतम बाईं ओर होगा, यानी कि टी का अगर निकटतम बायां करूंगा तो एस, यानी कि ये कंडीशन तो खत्म, बची हमारे पास ये टी के निकटतम बायां पी करा। अब आगे देखो तो सीधी सी बात क्या है कि सर आर और ये बचे हमारे पास, इनका देख लो कि आर है तो हमारे पास ये बन गया जी, पूरी की पूरी सीरीज पी टी एस क्यू आर। अब देखो कह रहा है कि बीच में कौन बैठा है सर, एस बैठा है। ऑप्शन में नजर आ गया तो हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ए बी सी डी और ई एक बेंच पर बैठे हैं। चलो बेंच पर बैठे, फिर से हम वही चीज करेंगे कि उत्तर की दिशा की तरफ हम मानेंगे, ताकि हम अपने लिए सुविधा बना सकें। कि ए बी के निकटतम बैठा है। ए जो है या तो ऐसे बैठा होगा या फिर बैठा होगा कैसे कि बी ए, दो कंडीशन हो सकती है ना। सी डी के निकटतम बैठा है, इसके लिए भी दो कंडीशन है सर, या तो ये ऐसे बैठा होगा या फिर ये ऐसे बैठा होगा। निकटतम है, कुछ भी कह सकते हैं। डी ई के साथ नहीं बैठा, यानी कि चलो अच्छी बात है कि डी इसके साथ नहीं बैठा, जो कि बेंच के बाएं छोर पर बैठा है। बेंच अगर ये है, ई जो है ना, ई के साथ नहीं बैठा, जो कि कहां बैठा है, बाएं छोर पर बैठा है। यानी कि हमें जो बताना है, जो ई है वो बाएं छोर पर है, पर बाएं छोर ये नहीं होगा। एक मिनट, ई को हमने बिठा दिया यहां पे। अब ये कह रहा है कि डी ई के साथ नहीं है, तो ये वाली कंडीशन तो लगा नहीं सकते, क्योंकि डी और सी नहीं आ सकते, यहाँ पे डी नहीं आएगा। क्या करेंगे फिर, हम यहाँ लिखना पड़ेगा सी, यहाँ लिखना पड़ेगा डी, या हो सकता है ये उठ करके यहाँ भी आ जाए, कुछ भी हो सकता है ना।
आगे कह रहा है कि सी दाईं ओर है, सी दाईं ओर है, ए और सी के साथ बैठे हैं, साथ साथ बैठे हैं। यानी कि मैंने जो कहा था अभी वही, हो सकता है कहीं भी हो सकता है, इसने साथ रहने की तो मना करी है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग ना करके क्या करें फिर हमें करना पड़ेगा, सर सी तो दाईं ओर बैठा दिया। अब ये कह रहा है ए और सी साथ साथ बैठे हैं, तो यानी कि हम इसको इस तरीके से करते हैं, 1 मिनट रुकिएगा, मुझे लग रहा है इसमें यहाँ पे कुछ गड़बड़ सी है, या तो यहाँ कॉमा आएगा या फिर कुछ गड़बड़ है, छोर पर है सी के दाईं ओर हो। देखिए 1 मिनट रुकिए, अगर मैं सी को यहाँ करता हूँ तो सी और ए साथ साथ आ सकते हैं, बी भी हमारा यहाँ आ जाएगा और डी हम यहाँ पे कर देते हैं। तो डी इसके साथ नहीं बैठा, लेकिन दाएं छोर पर ये नहीं है, तो इसमें ये 1 मिनट में प्रश्न को दोबारा से देख लेता हूँ। ए बी सी डी और ई एक बेंच पर बैठे हैं, ए बी के निकटतम बैठा है, ठीक है चलो ए बी के निकटतम है, सी डी के निकटतम बैठा है, सी डी के निकटतम बैठा है, डी ई के साथ नहीं बैठा, ठीक है डी ई के साथ नहीं बैठा, जो कि बेंच के बाएं छोर पर बैठा है, जो डी है वो ई के साथ नहीं बैठा, जो कि बाएं छोर पर बैठा है, बाएं छोर पर बिठा दिया ई हमने। अब ये कह रहा है कि सी दाईं ओर है, सी दाईं ओर है, अगर मैं सी को बिल्कुल दाईं छोर पर कहूं तो दाईं छोर पर तो यहाँ छोर लिखा नहीं है, दाईं ओर है कोई दिक्कत नहीं। ए और सी साथ साथ बैठे हैं, ए और सी साथ साथ बैठे, उसी के अकॉर्डिंग ये है। अब ए किस स्थिति में बैठा है, तो बी और सी के बीच में, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं, कोई अगर आपका कोई डाउट रहा क्या हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, और बाकी जो भी चीज़ें हैं वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ज़रूर याद रखें, ठीक है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।